एवरीवन, राधे राधे। तो हमेशा की तरह आज भी मैं कुछ अलग ही वायरल टिप एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, जिसमें आपका एक भी रुपये लगने वाला नहीं है। घर बैठे आप इन टिप एंड ट्रिक्स को अपना सकती हैं और अपना ढेर सारा समय और पैसा भी आप बचा सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए फिर देख लेते हैं सबसे फर्स्ट वाले टिप्स। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मार्केट से चूड़ा लाइए तो क्या करिए कि सबसे पहले आप चूड़े को इस तरीके से छान लीजिए। मोटी वाली चलनी की चालनी होती है, उससे आप इसको छान लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आप इसे छान लेंगे तो इसमें जो मया मया चूड़ा है वो निकल जाएगा। सबसे पहले हम इसको छान लेते हैं। तो अब इसमें जो ये महीन पाउडर है ये सारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसका सारा महीन पाउडर आप निकाल लीजिए। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो महीन पाउडर निकलता है इसमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। तो ये कीड़े हमें जल्दी से दिखते नहीं, इनको ध्यान से देखो तो दिखते हैं। कभी कभी आप मार्केट से ले आती है पुराना चूड़ा, तो उसमें देखिएगा कि आपको छोटे छोटे कीड़े बहुत ज़्यादा देखेंगे। कभी कभार हम गलती से पुराना वाला चूड़े भी ले आते हैं तो उसमें ये जो महीन पाउडर है इसमें आपके जहाँ 2-3 महीने में चूड़ा खराब होने वाला है वो 1.5 महीने में ही खराब हो जाएगा। तो इसे आप सबसे पहले धूप छानिए और धूप में इसको रख दीजिए और उसके बाद कोई कंटेनर में भरकर इसको रख दीजिए ताकि आपका चूड़ा खराब ना हो। चलो फिर देख लेते हैं नेक्स्ट वाली टिप्स। तो यहाँ मैं लेके आई हूँ दूध से लेके। फ्रेंड्स, कई बार क्या होती है कि हम गैस पे दूध चढ़ा देते हैं और हम भूल जाते हैं और दूध हमारा निकल जाता है। उससे क्या होता है कि हमारा काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दूध निकले भी ना और अच्छे से पक भी जाए, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या करिए कि इस तरीके से जब दूध निकलने लगे तो उसमें आप एक मिट्टी की कोई दिया या फिर ऐसी दियाली डाल दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके दूध में बहुत ही महकी महकी खुशबू आएगी और उसको आपके बच्चे भी पीना बहुत पसंद करेंगे, आप लोग भी बहुत ज़्यादा पीना पसंद करेंगे और इससे ये दूध बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे ढककर आराम से जितना आपको पकाना है वो अच्छे से ये पक भी जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसमें डाल दिया है। तो उसके बाद में आप देख सकते हो नीचे ऑटोमेटिक ही ये बैठ गया है। दूध के जो झाग है, बबल्स है, वो नीचे बैठ गए हैं और ये बाहर नहीं निकलेंगे। और यहाँ मैं इसको चलनी से ढक दूँगी और ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से आपका समय भी बचा सकते हो और जो आपका जो गैस पे दूध खराब होता है तो निकल कर, तो उसको भी आप रोक सकते हो। तो इस तरीके से आप गैस मीडियम कर दीजिए और दूध को रख छोड़ दीजिए और आप कोई भी घर का काम कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। अगरबत्ती वैसे तो पूजा में नहीं जलाना चाहिए, खुद नहीं जलाती हूँ, पूजा में नहीं जलाते। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में खुशबू के लिए जला देते हैं। तो जैसे ये अगरबत्ती है तो इसको हम जला देते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप लाई हूँ। तो जब भी आपको अगरबत्ती जलानी हो तो इसमें इस तरीके से थोड़ा सा देसी घी लीजिए और इसके चारों साइड में थोड़ा थोड़ा करके लगा दीजिए। तो इस तरीके से करते हुए आप इसमें देसी घी लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगरबत्ती से और भी ज़्यादा बहुत अच्छी खुशबू आएगी। साथ ही साथ आपकी अगरबत्ती अगर 10 मिनट जलती है तो ये 12 से 15 मिनट जलेगी। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपकी अगरबत्ती की लाइफ काफ़ी और बढ़ जाएगी। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप इसे पूजा में ही जलाइए, पूजा में तो हम खुद भी नहीं जलाते हैं। अगर आप ऐसे ही खुशबू के लिए जलाती हैं या फिर आप दीपक घर में जलाती हो तो आपके लिए टिप है कि आप इस तरीके से अगरबत्ती को जलाएं और इससे क्या होगा कि ये काफ़ी लंबी देर तक जलेगी। तो ये थी मेरी अगरबत्ती को लेके टिप्स। और फिर आप इसको आपके घर में कहीं पे भी लगा दीजिए, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू महकने वाली है और इसमें आप जब किचन में लगाओगे तो आपको मच्छर भी नहीं लगेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। यहाँ पे चूड़ा यानी कि पोहा, इसे सभी मार्केट से लाते हैं और अगर इसे कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तो इसमें छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं या फिर कुछ जाला जैसा लग जाता है और जिसकी वजह से इसको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो जब भी आप मार्केट से चूड़ा या पोहा लाओ तो पहले इसको अच्छे से धूप दिखा लीजिए। जब अच्छे से धूप दिखा दे, कुरकुरा हो जाए, तो इसमें 4 से 5 लौंग डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिला दीजिए और ढक दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका चूड़ा बिल्कुल सेफ रहेगा, इसमें कोई कीड़े नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आपके चूड़े को आप लंबे समय तक रख सकती है। चलिए फिर देख लेते हैं अगली टिप्स। नेक्स्ट टिप के लिए लेंगे हम चाकू और चाकू को हल्का सा आप गैस पर गर्म कर लीजिए। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो तब हम लेंगे कोई कप। तो ये कप पे इस तरीके से इसको रब करेंगे और रब हमें उस साइड करना है जिस साइड में इसकी धार है, तो हमें बैक साइड से इसको रब करना है। तो इससे हमारा चाकू बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो आप इससे छुरी, चाकू, कैंची कुछ भी इससे अच्छे से साफ कर सकती हैं और ये बिना गर्म किए भी बहुत अच्छे से साफ हो सकता है, लेकिन आप अगर गर्म करेंगी तो ये और भी अच्छे से साफ हो जाएगा और इसकी धार बहुत अच्छी बन जाएगी। वैसे हम इस चाकू को मार्केट में साफ़ कराते हैं तो काफ़ी पैसा भी लगता है, फिर इसे लाना ले जाना मार्केट में काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमको पता ही नहीं चलता है कि चाकू साफ़ करने वाले लोग कहाँ रहते हैं, तो हम इस वजह से भी चाकू साफ़ नहीं करवा पाते हैं।
और कहीं कहीं पर घर घर आके चाकू साफ भी करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो नहीं आते हैं। इमरजेंसी है आपके पास और आप भी पैसे बचाना चाहती हैं, इस टिप को आप अपना सकती हो, फॉलो कर सकती हो और आपका खुद समय पैसा दोनों ही आप बचा सकती हो। तो इस तरीके से आप इस टिप से आपके घर के जितने भी चाकू छुरी हैं उनको आप बहुत अच्छे से साफ कर सकती हो। तो ये थी मेरी टिप को, चाकू को लेके टिप्स। चलिए नेक्स्ट वाली टिप देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है बिरयान। मतलब बच्चे कई बार क्या होता है कि अपनी शर्ट पे पेन की जो स्याही है वो लगा लाते हैं एक दूसरे में, तो इसको हम बिना कुछ पैसे या खर्च किए घर पे ही बहुत अच्छे से इसको साफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं लेना है, सिर्फ हमें लेना है विम बार साबुन जिससे हम बर्तन धोते हैं। तो यहाँ पे मैंने विम बार साबुन लिया है, मेरे पास ये बचा था तो इसी से मैंने इसको साफ कर दिया। तो यहाँ पे मैं विम बार साबुन इसके ऊपर लगा दे रही हूँ और अब इसे थोड़ा सा ऐसे ही मैं रगड़ दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगाकर इसको रगड़ देती हूँ। तो पहले आप इसको सूखा ही इस तरीके से रगड़िएगा जिससे इसकी जो पेन की स्याही है वो अच्छे से निकल जाएगी। तो अब यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, इसको हल्का सा गीला करके आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप पानी दीजिए कोई भी बर्तन में और इसको थोड़ा गीला करिए और इस तरीके से आप दोनों फिंगरों की सहायता से इसको रगड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कुछ ही मिनट में ये बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा, आपकी कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आप इसे बहुत अच्छे से साफ भी कर लोगे। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से रगड़ लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छे से साफ हो गया, आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, ना ब्रश रगड़ना लगा, कुछ नहीं करना पड़ा और आपके घर के ही जो किचन में है वही साबुन से आपका कैसा भी दाग होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस पानी को डालकर फिर और पानी लेकर साफ करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए आप ही के सामने बहुत अच्छे से ये साफ हो गई है। तो अब आपको मैं कपड़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी दाग नहीं बचा है, मैंने इसको अच्छे से रगड़ा और साफ किया। तो अब मैं आपको इसको अच्छे से टाइट निचोड़ के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल छूट गया है। तो आप इस तरीके से इस टिप को अपना सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट वाली टिप्स, वो है साबुन को लेके। कई बार क्या होता है कि हम इस तरीके के उसमें साबुन रख देते हैं और इससे ये भी ख़राब हो जाता है और हमारा साबुन भी गलता है, इसका जल्दी से पानी नहीं निकलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये ख़राब भी जल्दी हमारा साबुन भी ना गिले और ये जो साबुन रखने की साबुनदानी वो भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैंने लिया है चूना। आप इस साइज़ का टाइट वाला चूना आता है वो ले सकते हो या फिर आप एक और सॉफ्ट वाला और आता है वो भी ले सकते हो, मार्केट से बहुत ही ईजी मिल जाता है। तो आप इसे लेकर इसको इस तरीके से रख दीजिए। जब भी आपको हाथ धोने होते हैं बर्तन धोने के बाद में, तो इस तरीके से आप हाथ धोकर इसको रख दीजिए, जिससे क्या होगा कि इसका पानी निकल जाएगा नीचे टपकता हुआ और ये गलेगा भी नहीं और बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तर खजूर ये वाला हो या फिर ब्लैक वाला कोई भी लाइए। फिर आप सारे खजूर को निकाल लीजिए एक बर्तन में और फिर एक एक करके इस तरीके से इनमें कट करिए और फिर इनके जो ये बीज है उनको आप निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप कट करके खजूर का जो सारा बीज है उसको निकाल लेंगी तो उससे क्या होगा कि आपका जो घर का काम है काफ़ी आराम होगा। जब भी आपको कोई रेसिपी में डालना होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फटाफट निकालें और इसे कोई भी रेसिपी में आप डाल सकते हो या फिर आपको खाना हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कभी ख़राब नहीं होते हैं और आपको बार बार बीज निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तब तो और भी अच्छा है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि इसमें बीज है और या फिर वो कभी कभी साबुत खजूर खा लेते हैं और इसकी जो बीज है वो गले में फंसने का डर रहता है। तो इसीलिए आप इनका बीज पहले से ही निकाल के रख दें। और एक बात और होती है कि कभी कभी खजूर है वो अंदर से ख़राब भी होती है, इसमें फंगस लगा होता है। इस तरीके से आप कट करके इनके सारे बीज निकालोगी तो अंदर से चेक भी हो जाएगा, इसका पता भी चल जाएगा कि आपका खजूर अंदर से सही है या ख़राब है। तो इस तरीके से आप सारे खजूर को खोल लीजिए, उनका सारा बीज निकाल कर रख दीजिए और कोई भी कंटेनर में भरकर इनको रख दीजिए। जब भी किसी को यूज़ करना है या खाना है तो निकाले और खा लिए। तो इससे ये होगा कि आपको भी बाकी में काम छोड़ के इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जब भी खजूर लाए इस तरीके से इनका बीज निकाल के रख दे, आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगली टिप देख लेते हैं चलिए फिर। तो अगली टिप है हमारी प्याज को छीलने को लेकर। अब आप सोचेंगे कि प्याज छीलने में क्या है, प्याज को तो सभी लोग छील लेते हैं। तो एक बार मेरा तरीका देखिए, हो सकता है आपसे अलग हो। सबसे पहले प्याज को इस तरीके से रखकर हम इसको दोनों तरफ से कट कर लेंगे। एक हिस्सा इधर का कट कर लेंगे और दूसरा हिस्सा इधर का कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैं दूसरा भी प्याज कट करके बता रही हूँ। एक इस इधर वाला भाग भी हमने कट कर लिया है और उधर वाला भी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको बीच से कट कर देंगे। तो बस इस तरीके से हम बीच से इसको कट करेंगे और जो ये प्याज का छिलका है इसको बहुत ही आसानी से हम निकाल देंगे।
और कितनी आसानी से इसका छिलका निकल गया है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई है। तो इस तरीके से प्याज छीलना बहुत ही आसान है, फटाफट से प्याज छिल जाएगा। और आप इस तरीके से मिनटों में ढेर सारे प्याज छील कर रख सकते हो। बस दोनों साइड से कट कीजिए और बीच से कट कीजिए, फिर छिलका निकाल लीजिए। तो हुआ ना, प्याज छीलना बहुत आसान है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भी इस तरीके से प्याज छीलते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 1 कप या गिलास लेंगे। नॉर्मल साइज़ का जो घरों में होता है उसी साइज़ का आप गिलास ले लीजिए या कप ले लीजिए। अब इसमें हमें डालना है हल्का गर्म पानी। तो ये ध्यान रखना है, जैसे हम हल्का गुनगुना पानी पीने के लिए लेते हैं ऐसा ही पानी हमें लेना है। और अब हम इसमें निचोड़ देंगे आधा नींबू का रस। तो कुछ लोगों को नींबू से दिक्कत होती है तो वो आधा चौथाई भी नींबू का रस ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें आधा नींबू का रस डाल दिया है। तो इस तरीके से नींबू का रस इसमें हमने ऐड कर दिया है। तो अब इसमें हमें लेना है आधा चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे मैंने आधा चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, इसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो अब इसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये किसी भी जनरल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाता है और इस तरीके के डिब्बे में भी आता है और पाउच में भी ये आता है। और अब इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो बस अब ये तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है कि एक एक घूंट करके इसको आराम से बैठ के पीना है। तो आप इसे धीरे धीरे पीजिए, तो आप देखेंगे कि किसी के भी शरीर में गैस की प्रॉब्लम हो सारी दूर हो जाएगी। शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन बाद में आपको अच्छा लगेगा। चलिए देख लेते हैं अगली वाली टिप। ये है लाइटर को लेके। कई बार क्या होता है कि हम लाइटर को धो सकते हैं नहीं और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसे हमें कैसे साफ़ करेंगे बिना धुले, तो देख लेते हैं। तो हमें लेना है नींबू का छिलका, और इसमें बिल्कुल भी रस ना हो, सिर्फ हमें नींबू का छिलका लेना है और इसको इसके ऊपर अच्छे से रगड़ देना है। और हम लाइटर को बिना धुले बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लेंगे, चारों तरफ से, आगे पीछे ऊपर नीचे से। कितना भी गंदा लाइटर होगा वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप इसको चारों तरफ से, ऊपर नीचे, साइडों में, आगे किनारों में, हर जगह रगड़ने के बाद में फिर आप क्या लीजिए कि एक कपड़ा लीजिए और उससे इसको साफ़ कर लीजिए। इसको बहुत ही अच्छे से आप इस तरीके से साफ़ कर लेंगे तो ये क्या होगा कि आपका लाइटर कितना भी पुराना हो बिल्कुल एकदम नया जैसा चमकने लगेगा और ये हर जगह से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर नीचे चारों तरफ से एकदम नए जैसा शाइनिंग मारने लगा है। तो जब भी आपका लाइटर ख़राब हो तो आप इस तरीके से उसको साफ़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ अंदर से भी गंदा है तो इस तरीके से नींबू को इसमें दीजिए और कपड़े से पूछकर अच्छे से साफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखो लाइटर को इस तरीके से साफ़ किया है। तो रोज़ रोज़ हम इनको साफ़ कर सकते नहीं, लेकिन वीक में आप एक बार जब भी हमारा नींबू का छिलका बचता है तो आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हो। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ है भिंडी को लेकर नेक्स्ट वाली टिप्स। कभी कभी हम मार्केट से एकदम ताज़ी फ्रेश भिंडी लेके आते हैं, घर में 1-2 दिन के लिए रख देते हैं तो ये सॉफ्ट पड़ जाती है। जब हम सॉफ्ट पड़ी हुई भिंडी से सब्जी बनाते हैं तो कभी कभी सब्जी अच्छी नहीं बनती है हमारी। तो ये तो फिर भी थोड़ी बहुत सही है। अगर आपकी भिंडी इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है या फिर इससे भी ज़्यादा सूख गई है तो क्या करिए, तो आप इस टिप को ज़रूर अपनाएं। तो क्या करिए कि एक बड़ा सा बर्तन लीजिए और उसमें आप पानी डाल दीजिए और फिर जो भिंडी है उनको भी आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से जो सारी भिंडियाँ हैं उनको आप इसमें पानी में डाल दीजिए। तो यहाँ पे सारी भिंडियाँ हमने पानी में डाल दी है। और अब हम क्या करेंगे कि कुछ हम लेंगे आइस क्यूब। तो यहाँ पे मैंने आइस क्यूब ली है और उनको हम इसी में डाल देंगे। इनको हम अब 10 मिनट के लिए इसी में छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के लिए भिंडी को आइस में ही रहने देंगे। तो यहाँ पे मैं इनको 10 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। तो अब हम 10 मिनट बाद देखते हैं कि इसका आइस पिघल चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे 10 मिनट बाद देख रहे हैं कि इसका आइस पिघल गया है और हमारी भिंडी भी एकदम बढ़िया फ्रेश हो गई है। ये देखिए एकदम टाइट ऐसे लग रहा है कि एकदम अभी तोड़ के फ्रेश भिंडियाँ लेके आए हैं। तो इस तरीके से सूखी और सॉफ्ट भिंडी को भी आप ताज़ा फ्रेश एकदम कर सकती हैं, बिना एक घर में पैसा खर्च किए हुए। घर में ही बहुत अच्छे से आप भिंडियों को फ्रेश कर सकते हो और फ्री में आपकी भिंडी एकदम तैयार हो जाएगी। तो आप कोई भी सब्जी से बनाकर खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें से कौन सी टिप्स ज़्यादा पसंद आई और कौन सी आपको इसमें पहले से ही पता थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप एंड टिप्स कैसी लगी हैं। तो इस तरह की टिप एंड टिप्स देखने के लिए साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट टिप्स के साथ में, अगली टिप के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड्स।